नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक अपडेट मैं लेकर आया हूँ। अभी रिसेंटली 23 मार्च को कुछ चेंजेस आई थी, जैसे आपने को मैंने एक पिछले वीडियो में बताया भी। तो उसमें एक और चीज़ आई है कि जो प्रोवाइडर्स हैं, जो यानी कि एजुकेशन प्रोवाइडर जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अपडेट्स आए हैं कि उनको कम से कम अपना जो मेंटेन करना है वीज़ा सक्सेस रेट 50% करना है। तो ये जो वीज़ा सक्सेस रेट है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हाथ में तो नहीं है कि वो लाइक ये वीज़ा जो है वो एम्बेसी ने देना है। तो वीज़ा प्रोवाइडर के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि वो वीज़ा सक्सेस रेट हाई या लो कर सके। तो अब ये कहा गया है कि जिसके 50% से कम जिसका वीज़ा सक्सेस रेट होगा ऑन श्योर और ऑफ श्योर दोनों का मिला के, जो ऑस्ट्रेलिया में बच्चे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कोर्स आगे बढ़ाते हैं या कोर्स चेंज करते हैं, तो अगर कोई वीज़ा नया अप्लाई कर रहा है वो भी माना जाएगा इसमें। और जो ऑफ श्योर से यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर से कोई वीज़ा किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहा है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, वो भी उनका सक्सेस रेट जो है अगर 50% नहीं होगा तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से 6 मंथ से लेकर ज़्यादा देर के लिए भी। और उस 6 महीने के दौरान वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को, बेशक लोकल है या इंटरनेशनल किसी आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ है। तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? अब आपने काफ़ी कॉलेज का देखा होगा कि उन्होंने ऑफर लेटर देनी बंद कर दी है, खासकर पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स को या इंडिया के स्टूडेंट्स को। तो बच्चे नहीं दे रहे, कॉलेजेस खासकर यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं, कॉलेजेस नहीं दे रहे। उसका रीज़न क्या है? एक बहुत बड़ा रीज़न इस टाइम पे ये है कि ये 50% का जो रूल एप्लीकेबल होने वाला है। तो अब फ़र्क क्या है कि कॉलेजेस जो हैं वो लिमिटेड कंट्री से देते हैं। जैसे सपोज करो कोई कॉलेज है उसका ओनर इंडियन है, तो वो इंडिया के बच्चे उनको उनका झुकाव रहेगा कि हाँ उनको ज़्यादा एजेंट्स जानते होंगे या ज़्यादा उनका आना जाना होगा, तो वो झुकाव रहता है कि जैसे कोई इंडियन कॉलेज है किसी का, तो वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल ये कंट्री से ज़्यादा स्टूडेंट लेके आते हैं, ऑन शोर हो या ऑफ शोर। तो अभी कॉलेजेस ज़्यादातर जो हम बात करें अगर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके ओनरशिप या उनकी मैनेजमेंट में ज़्यादातर इंडियंस हैं या नेपालीज़ हैं या बांग्लादेश के हैं या पाकिस्तान के हैं, तो इन कंट्रीज़ के हैं। तो अब उससे फ़र्क ये पड़ रहा है कि उनका सक्सेस रेट डाउन जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो उनको ये डर है कि कहीं सस्पेंशन ना आ जाए या कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि 50% सक्सेस रेट निकालना कॉलेजेस के लिए आसान नहीं है इस वक्त। सो इसका असर स्टूडेंट्स पे ये पड़ रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ तो एडमिशन दे रही हैं पंजाब के, हरियाणा के स्टूडेंट्स को या इंडिया के स्टूडेंट्स को, बट कॉलेजेस जो हैं उन्होंने बंद कर दिया एडमिशन। वो देख रहे हैं, अभी 1 या 2 महीने देखेंगे कि क्या आगे वीज़ा सक्सेस रेट रहेगा, किस रास्ते चलें। तो अभी ज़्यादातर कॉलेजेस आपने देखा होगा कि जो पहले कॉलेजेस एडमिशन दे रहे थे स्टूडेंट्स को, इंडिया के स्टूडेंट्स को, अब नहीं दे रहे। तो हमारी भी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी स्टूडेंट कॉलेजेस के साथ बात होती रहती है। तो उनका यही है कि भाई हम वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, अभी देखना चाहते हैं कि अगले 1-2 महीने में सक्सेस रेट कैसे आएगा, उसके बाद ही हम आगे अप्लाई कराएंगे। अब कॉलेजेस का आपको पता है कि जिसने +2 करी है 6 नॉट 5.5 पे एडमिशन हो जाती थी, और जिनकी ग्रेजुएशन कर रखी है तो 6 ईच पे भी हो जाती थी, या 6 नॉट 5.5 पे भी मास्टर्स की एडमिशन हो जाती थी। बट वो स्टूडेंट्स को अब दिक्कत आ रही है क्योंकि एडमिशन नहीं आ रही। बट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके लिए ये रूल तो एप्लीकेबल है, बिल्कुल है, बट उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो 100+ कंट्रीज से स्टूडेंट देती हैं। तो अगर जैसे इंडिया का सक्सेस रेट कम है या पाकिस्तान का या नेपाल का कम है सक्सेस रेट इस टाइम पे, तो वो कम बच्चे दे देंगे, सिर्फ अच्छे अच्छे बच्चे जो 6 ईच हैं या अच्छी प्रोफाइल्स हैं उनको देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। और जो बाकी हैं, जो जिन कंट्री से अच्छा टॉप का सक्सेस रेट आता है, तो वो ज़्यादा बच्चे वहाँ से दे देते हैं। तो 50% सक्सेस रेट निकालना 100+ कंट्रीज़ में से कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये चीज़ का आपको समझना ज़रूरी है कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं या उन्होंने एप्लीकेशन करी हुई है, तो कोशिश आप यही कीजिए तो कॉलेज में ना आगे फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने फाइल एम्बेसी में लगाई हुई थी और उनके रिजल्ट नहीं आए, तो उनको भी विड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेजेस ने आगे जो है उनको डेफर्ड सीओई नहीं दी और उनको कॉलेजेस से विड्रॉ फाइल्स करनी पड़ गई हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, कॉलेजेस
में अगर आपका बिल्कुल ही अच्छा केस बनता है और 3 महीने पुराने फंड्स हैं और कॉलेज आपको आगे कम से कम 3 या 4 महीने आगे की सीओई दे रहा है, तो ज़रूर आप कोशिश कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, अगर आपको सक्सेस रेट बेटर चाहिए तो। थैंक यू जी।